लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और पूरे देश का इस वक्त चुनावी माहौल है। हमारे साथ जो मौजूद हैं इस वक्त वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और ये पूर्व मंत्री हैं, कद्दावर नेता रहे हैं अरविंद सिंह गोप साहब। छात्र राजनीति से आए हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे और उसके बाद वहाँ से इन्होंने बड़ा लंबा सफ़र तय किया राजनीति का। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोप साहब। ये बताइए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनावी माहौल है उसमें सीधे फाइट हो रही है। आप इस बार गठबंधन के साथ हैं और आपने कहा है कि हम हमेशा आप अपने उसमें कहते रहते हैं कि हम लोग बड़ा दिल दिखाते हैं। यकीनन आपने बड़ा दिल दिखाया है। आपका जो गृह जनपद है बाराबंकी, यहाँ का ये इसको गढ़ कहा जाता था समाजवादी पार्टी का, लेकिन इस बार गठबंधन में कांग्रेस की यहाँ पे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। तो कैसे मनाया आपने अपने लोगों को इस गढ़ में दूसरे को आने दिया? परेश भाई, समाजवादी पार्टी का गढ़ हमेशा बाराबंकी रहा। हम सबके नेता जिन्होंने हमको राजनीति में ABCD से कहे, वो कहते थे कि गोप, अगर इटावा बात कहीं भरोसा करते हैं तो हम बाराबंकी करते हैं। उसका कारण था ये रामस्वरूप यादव जी की धरती है, ये आदरणीय बेनी प्रसाद वर्मा जी की धरती है, ये आदरणीय बाबू रामचंद्र वर्मा जी की धरती है, ये अनंतराम जायसवाल जी की धरती है। हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोगों इन लोगों के साथ काम किया है और ये सही बात है कि समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार लोग यहाँ से थे। और क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब गढ़ है तो दावेदार होना स्वाभाविक चीज़ है और राजनीति में टिकट मांगने सबको अधिकार है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी का कोई फैसला जब होता है तो उसको हम लोग अपने सर आंखों मान के उसको काम पूरा करते हैं। अखिलेश जी ने बड़ा दिल दिखाया और कांग्रेस से गठबंधन उनको 17 सीटें दी, उसमें बाराबंकी भी कांग्रेस के खाते में गई। निश्चित रूप से PL पूनिया साहब चाहे लोकसभा में रहे चाहे राज्यसभा में रहे, उन्होंने बेहतर काम बाराबंकी में किया है, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए और विकास के काम में। आज तनुज पूनिया बहुत बेहतर प्रत्याशी हमारे बीच में आए हैं। अच्छी बात है, तनुज पूनिया पढ़े लिखे परिवार से हैं और खुद भी बहुत हाईली एजुकेटेड हैं। और जो तनुज की बड़ी खूबी है, बहुत सरल हैं और बहुत झुक के लोगों से मिलते हैं और बड़ा अदब लिहाज लोगों करते हैं। आज की राजनीति में अगर ये गुण किसी के अंदर है तो ईश्वर की कृपा माना जाए, उसके परिवार का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। हम लोग निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं और प्रयास में सफल हो गए हैं कि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आपके लोग हैं, सारे जो सहयोगी दल हैं, हम लोग मिल के एक साथ चल रहे हैं। आपने देखा होगा तो 15-20 दिनों के अंदर ये चुनाव करीब करीब एक तरफा नज़र आ रहा तनुज पूनिया के पक्ष में। मुझे पूरा भरोसा 20 के मतदान के दिन भारी संख्या में मतदान होगा, तनुज जीत के लोकसभा के अंदर जाएंगे। अरे ये पहला चुनाव हो रहा है और कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो है वो संघर्ष के कोख से जन्म लिया था और इसके जो मुखिया थे मुलायम सिंह यादव, उनके साथ आपने राजनीति शुरू की थी, उनके नेतृत्व में ही आप मंत्री कई बार रहे। तो वो जो वक्त था उस पर आपका मतलब एक एक ज़िले का जो आकलन होता था वो बड़ा अच्छा होता था। अब अखिलेश जी पहली बार बिना मुलायम सिंह के चुनाव हो रहा है, तो कई बार देखा जा रहा है कि आपने टिकट दिया, फिर वहाँ से प्रत्याशी बदले गए, दूसरे प्रत्याशियों को लड़ाया गया, तो क्या संगठन में वो पकड़ कहीं से कमज़ोर हुई? निश्चित रूप से अखिलेश जी बड़े दिल के नेता हैं और बड़ी सोच समझ वाले नेता हैं। अपनों के साथ वो खड़े होते हैं चाहे जितना बड़ा खतरा हो, ये उनकी खूबी है। एक आधा टिकट 2 टिकट बदलना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि कभी कभी जब टिकट तय होता है उसके बाद हम लोग रिपोर्ट भी लेते हैं कि उस प्रत्याशी का क्या चल रहा है क्षेत्र के अंदर। अगर कोई कमी आई और उससे बेहतर किसी रिपोर्ट आई तो प्रक्रिया है, बदला जाता है। लेकिन मैं बात दावे के साथ कह सकूँगा, अखिलेश यादव जी ने अपनी टिकट का बंटवारा किया है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वही बंटवारा है जो BJP को आज परेशान करिए, भारी संख्या हमारे MP जीत के आ रहे हैं। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस और आपका जो गठबंधन है, तो कहा जा रहा है कि आराम से इस बार वो बैकफुट की तरफ ले जा रहे हैं BJP को। वहीं BJP दावे कर रही है कि नहीं, हम सभी सीटें जीतेंगे। आप लगातार दौरा कर रहे हैं, कई जगह गए थे, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नामांकन में गए। क्या लग रहा है आपको कि कितनी सीटें आप जीतने जा रहे हैं? परेश भाई, हम लोग छात्र संघ की कोख से पैदा हुए लोग हैं। चाहे सामाजिक जीवन हो चाहे राजनीतिक जीवन हो, किसी व्यक्ति की अगर भाषा बदल जाए और मर्यादित भाषा छोड़ के उस भाषा पाया जाए जो देश के किसी व्यक्ति को न पसंद हो, तो ये उससे लगा लिए वो आदमी कितना परेशान है। जब आदमी खुशहाल होता, मस्त होता है, तो बड़े आराम से बोलता, मस्ती के साथ बोलता है। वो ऐसी भाषा नहीं बोलता जो सबको दुख दे। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा है
वो ये बता रही कि प्रथम और द्वितीय चरण के मतदान के बाद उनकी भाषा बिगड़ी है। दुर्भाग्य तीसरा चौथा चरण तो शुद्ध समाजवादियों का है, वहाँ से तो बौखलाहट शुरू हो जाएगी। और बाकी जो चरण बाकी हैं 12 की आते आते हम भारतीय जनता पार्टी को साफ संदेश दे देंगे कि हम उनकी दिल्ली सरकार को हटा रहे हैं और गठबंधन सरकार बना रहे हैं। ये चुनाव शुरुआत हुई थी इस चुनाव की, तो चाहे वो राहुल गांधी हों या अखिलेश यादव हों, इन लोगों ने शुरुआत की थी, मुद्दे उठाए थे कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, कोई भी नौकरी जो है वो जो निकलती है उसमें लीकेज हो जाता है, लीक हो जाते हैं पेपर, नौकरी नहीं मिल पा रही है। और उसके बाद धीरे धीरे चुनाव आगे बढ़ा तो वो फिर मुसलमान केंद्र में आ गया और पाकिस्तान आ गया, तो ऐसी बातें क्यों होने लग गई? मैं बीजेपी नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या देश की आज़ादी में मुसलमान भाइयों का योगदान नहीं था? क्या देश की आज़ादी में सिख भाइयों का योगदान नहीं था? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान था। हम छोटे से स्वार्थ के लिए इतनी खराब और बड़ी बात कह देते हैं जिससे देश का नुकसान होता है। भगवान इनको बुद्धि दे या अच्छी चीज़ें बोलें। ये देश तभी सुरक्षित रहेगा, तभी खुशहाल रहेगा जब चारों भाई एक साथ मिलकर काम करेंगे। ये इनकी अपनी सोच है, इनको लगता है इससे इनका वोट बढ़ जाता है, लेकिन क्षणिक फायदा तो हो सकता है, लेकिन लंबी दूरी के लिए इनके लिए भी घातक होगा। ये गुरु साहब, मैं आपको चुनाव के फर्स्ट डे से जानता हूँ, व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी आपके हमारा वो मिलना जुलना रहता है। आप हमेशा नवरात्र रहते हैं, और पहले तो मुझे पता है शायद आप लौंग खा के नवरात्र रहते थे, और बहुत आस्था वाले व्यक्ति हैं, भगवान में बड़ी आस्था है। ये जो कह रहे हैं कि जो मंदिर बन गया अयोध्या में, मंदिर का पूरा असर है और बीजेपी को सारे वोट हिंदुओं के मिलेंगे, आप इसको किस निगाह से देखते? हम इनसे कई बार पूछे, क्या भगवान राम सिर्फ इन्हीं के हैं? हम लोग भी देखिए सुबह पूजा पाठ करके आपसे मिले हैं। ईश्वर भी ये देखता है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान सिख, उसका जो जिसको जो जिस धर्म को मानते हैं वो देखता है कि मेरा जो व्यक्ति आराधना कर रहा, पूजा कर रहा, वो कितनी ईमानदारी से गरीब की सेवा कर रहा है, कमज़ोर की सेवा कर रहा है, मजदूर की सेवा कर रहा है। भगवान हमको क्यों भेजता है? वो कहता है कि हम तुमको जो ताकत दे रहे हैं, जो चीज़ दे रहे हैं, उससे लोगों की सेवा करो। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम राम भक्त नहीं हैं? अब तो कभी कोई लगता है कि हिंदू होने के सर्टिफिकेट बीजेपी से मांगना पड़ेगा। ये वही सब परिणाम, ये भगवान का डंडा इनके ऊपर चल रहा है, जो प्रथम द्वितीय चरण इनकी ये हालत है, चुनाव आते आते इनकी विदाई हो जाएगी। ये एक डर की राजनीति कही जा रही है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी डर गया, अमेठी से उन्होंने पर्चा नहीं भरा, रायबरेली से भरा, तो ये डर उधर है कि इधर है? ये डर है क्या? राहुल गांधी कहीं नहीं डरे हैं। अमेठी रायबरेली उनके पारिवारिक परंपरागत सीट रही है। मुझे लगा उनको लगा होगा कि उनकी माताजी पिताजी सब लोग वहाँ से रहे हैं। आज माताजी उनकी राज्यसभा चली गई हैं। और सोनिया गांधी जी देश की बड़ी नेता हैं। हमने लोकसभा कार्रवाई में उनको सैकड़ों बार देखा, इतनी गंभीरता के साथ रहना, बात करना, लोगों से मिलना। और मैं तो स्पष्टवादी हूँ, देश के लिए कांग्रेस पार्टी की बड़ी कुर्बानी है। इसको भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। और डरा कोई नहीं है, जनता बताएगी कौन डरा कौन भागा है, 4 को फैसला आएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, कहते हैं कि सारे ठाकुर उनके साथ जुड़ गए। आपकी जो पार्टी है वो अखिलेश जी लगातार बैकवर्ड पीडीए की बात कर रहे थे। आप क्षत्रिय नेता हैं, उसके बावजूद आप कहीं नहीं गए, समाजवादी पार्टी में डटे हुए हैं। तो आपके रहने से, वैसे तो आप सभी के वोट और सभी में लोकप्रिय हैं, लेकिन क्षत्रिय वोटों का कितना प्रभाव रहेगा? आपसे गठबंधन को यहाँ खासकर आपके गृह जनपद में कितना फ़ायदा होगा? परेश भाई, आप हमको 20-30 साल से जानते हो। हम कभी जात की राजनीति नहीं किए। बाराबंकी जनपद में हर वर्ग हमको प्यार करता, पसंद करता, प्रदेश के अंदर प्यार करता है। और हम लोग राजनीति में आदरणीय नेताजी के विद्यार्थी रहे। नेताजी ने हम लोग को यहाँ तक पहुँचाया है। आज मुझे कभी हम लोग सोचते हैं कि नेताजी हमारे बीच में नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल लगता कि कितना बड़ा ये गैप है जो कब पूरा होगा। क्योंकि मुझे खुशी है कि नेताजी ने अपने सामने अखिलेश जी को प्रदेश की बागडोर दी। अखिलेश जी बड़ी कुशलता और क्षमता के साथ इस काम को कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी, हम लोग जब तक जिंदा हैं, अखिलेश जी को मजबूती देने के लिए काम करेंगे। उनकी अखिलेश जी के सामने परेशानी की तरह हम लोग खड़े रहते हैं। इसलिए खड़े रहते हैं कि जिस नेता ने हमको राजनीति में इतना बड़ा कद दिया, बनाया, और अखिलेश जी हम लोग बड़ा स्नेह रखते हैं, बड़ा प्यार रखते हैं। आज से हमारा अखिलेश जी से मेरा संबंध नहीं है, मेरा बहुत पुराना अखिलेश जी से मेरा भरोसे का संबंध है। मैं जानता हूँ अगर मैं अखिलेश जी से कोई चीज़ कहूँगा
तो ना नहीं होगी। और अखिलेश जी भी जानते हैं अगर हमने कोई बात गोप भाई कह दी तो चाहे फ़ायदा चाहे नुकसान हो, गोप भाई ना नहीं करेंगे। ये रिश्ते की बात है। मेरा एक मानना है जीवन में कुछ चीज़ों का फैसला एक बार होना चाहिए। आप मित्र का चुनाव एक बार करो, नेता का चुनाव एक बार करो और पार्टी एक बार चुनो। मित्र मित्र है, पार्टी पार्टी, नेता ठीक है, कभी तू मैं होगी, नाराज़गी की खुशी होगी, लेकिन ये तीन चीज़ें ऐसी जिसका चुनाव एक बार होता है। मैं उन्हीं वसूलों पर चलता हूँ। मैंने नेता एक चुना जिसका नाम आदरणीय श्री मुलायम सिंह था। मित्र हमारे जो हैं सब आप जानते हो। पार्टी मेरी समाजवादी पार्टी है। पार्टी माँ के समान होती है। जो आदमी पार्टी के साथ हैं उनकी कोई पूछ नहीं होती, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के साथ जब तक जिंदा तब तक हैं। गो साहब, आपकी पार्टी ने पिछले कुछ चुनावों में नुकसान उठाया था। उसकी एक वजह रही थी कि गुटबाजी पे कहाँ तक कंट्रोल है। और आप लोग सब लोग दिख तो रहे हैं एक मंच के ऊपर, लेकिन एक संदेश कभी कभी जाता है कि अंदर से एक नहीं, एक दूसरे को लेकर खींचातान मची हुई है। ये कहाँ तक? भाई ये स्वाभाविक चीज़ है कि जहाँ 10 बर्तन रहते हैं खटर पटर हुआ करता है, लेकिन जो मुखिया आदि अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में पूरी पार्टी एक है। बारीकी में कोई गुटबाजी नहीं है। और नेताजी कहते थे कि राजनीति में वही कामयाब होगा जिसका मन बड़ा होगा, जिसकी सोच बड़ी होगी। तो बड़े मन के सोच, बड़े मन के लोग, बड़ी सोच कभी गुटबाजी नहीं करते। बाकी हम लोग का प्रयास है जो है उसको ख़त्म करके पार्टी को मजबूत किया जाए। तो बाराबंकी में आपको कितने वोट मिलने जा रहे हैं? आप आगे रहेंगे तो लगभग, पिछली बार तो जो चुनाव हारे थे उसमें कुछ मार्जिन रह गया था। इस बार आपकी टक्कर है कि आप आगे हैं, क्या सोचते हैं आप? ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हमारी है, लेकिन उतने कड़वा ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रत्याशी से बहुत पीछे आज की तारीख में है। और हमारा पूनिया साहब का, सुरेश भाई का, फरीद भाई का, राकेश भाई का, राम गोपाल जी का, गौरव जी का, पूरी राम सागर जी का, सबका ये प्रयास है, राजू यादव जी का, पूरी पार्टी का, हमारे जिलाध्यक्ष अयाज साहब का, कि हम लोग इतनी मेहनत कर दें कि 20 का जब मतदान आवे तो ये चुनाव एक तरफा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी तनुज पूनिया के सामने कहीं नजर ना आवे और गठबंधन यहाँ जीत के जाए। आखिर में एक सवाल ये है कि मायावती कई जगह पे उसी टाइप के कैंडिडेट वो उतार रही हैं जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो क्या अभी ये खेल जारी है कि आपका नुकसान करके किसी को फ़ायदा हो, या एक सीधे राजनीति में उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे? परवेज जी, मायावती जी देश की बड़ी नेता हैं। हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं और उनका अनुभव भी है। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, एक बड़ी पार्टी चला रही हैं। उनका विषय अलग है, लेकिन जब जनता मन बना लेती हैं और जो जनता सड़कों पे आ जाती है तो किसी की कोई रणनीति नहीं काम आती। जनता जो चाहती वही करती है। अब कि जनता ने मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी हटाओ और गठबंधन को जिताओ। सर, मन की बात तो वो करते हैं, वो मन क्यों, जनता ने क्या प्रमुख कारण है जिनकी वजह से मन बनाया? देखिए, जनता मन की सुनना भी चाहती है। जो जनता की मन की बात है उसको हम कब पूरा करेंगे? आप आए हो सुबह, हम सुबह से लोगों से मिल रहे हैं, 100-200 लोग बैठे हैं। इनका भरोसा है कि अगर अरविंद सिंह गोप से मिलने जाएंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान होगा। तो हम, जो गरीब है, जो किसान है, जो नौजवान है, आज नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है। गरीब हो या मिडिल क्लास हो, जो महंगाई है उसने उसकी कमर तोड़ दी है। पढ़ाई लिए जो शिक्षा चाहते हैं उनकी हालत अलग ख़राब है। हमारा कहना है कि जब हम विकास की बात करेंगे, नौजवान के रोज़गार की बात करेंगे, महंगाई कम करनी, तभी तो हम लोग मेरे साथ रहेंगे। आप 12 से 17 उठा के देख लीजिए, जो विकास के काम अखिलेश जी ने किए कोई सरकार आज तक नहीं कर पाई है। हम तो कहते हैं भाई अखिलेश जी से खुली बहस करो विकास के मुद्दे पे, डेवलपमेंट के मामले पे, ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन अगर विकास नहीं होता देश प्रदेश कैसे चलेगा? हम उस मत के लोग हैं कि विकास होना चाहिए, गरीब किसान नौजवान का काम होना चाहिए, वोट अपने आप मिलेगा। सर, अगर आप यहाँ से जीतते हैं, आपके कैंडिडेट जीतते हैं, आपकी सरकार बनती है, केंद्र में आपका बड़ा अहम रोल रहेगा, और प्रदेश के साथ साथ बाराबंकी के क्या बड़े मुद्दे थे जिनको आप जो है आगे चल के सबसे पहले उन पर काम करना चाहेंगे आप लोग? बाराबंकी में करीब करीब सारी समस्याओं का समाधान हम लोगों ने अखिलेश जी की सरकार में किया, जो बड़े काम थे। लेकिन काम कभी रुकता नहीं, विकास कभी रुकता नहीं, और मौके आएंगे उसको हम लोग करेंगे। जैसे अब तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हम लोग सोचते हैं उसको, जैसे बंकी जाने लेके क्रॉसिंग बंद है, घंटों आप खड़े हैं, ये बड़ी मुद्दा है, बड़ा समस्या, इसको करेंगे। हम बाराबंकी जनता के भरोसा यकीन दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपको कभी ये नहीं महसूस होगा कि मेरी ये बात नहीं सुनी गई या मेरा काम नहीं हुआ। हम लोगों को खुद काम पे नज़र रखते हैं। हम लोग जो सरकार में रहते हैं हम सोचते रहते हैं क्या किया जाए जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो। वो सारे विकास के काम गठबंधन सरकार करेगी।
बाराबंकी का सर ये सराउंडिंग का जो एरिया है, जैसे गोंडा से श्रेया वर्मा लड़ रही हैं, बहराइच में भी टक्कर हो रही है, और ये जो अयोध्या है, रायबरेली है, अमेठी, सब जगह सराउंडिंग में टक्कर हो रही है। आपको ये पूरे एरिया में कितने लग रहा है कि कितनी सीटें आप इस सराउंडिंग एरिया में जीतने जा रहे हैं, कौन कौन से? इस मंडल में हम करीब करीब सारी सीटें जीतते जा रहे हैं। बेनी प्रसाद वर्मा जी हम लोग के नेता थे और बड़ा काम किया है। श्रेया वर्मा हमारी भतीजी बेटी है और निश्चित रूप से एक पढ़ी लिखी प्रत्याशी, हम खुद उसको बहुत पसंद करते हैं और उसने जो मेहनत की है उसकी जितनी तारीफ की कम चीज़ है। श्रेया वर्मा भी चुनाव जीतेंगी और बहराइच भी हम लोग जीते हैं। ज़्यादा सीटें हम आज जीतने जा रहे हैं इस मंडल में। बातें होती हैं तो लंबी निकल ही जाती। आखिर सवाल से हम ख़त्म कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बोलते चले आए थे कि ये जो है हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ने और जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने अपने पूरे घर भर को लड़ाया, ये चली आ रही है, हम इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे अमित शाह हैं, उनके बेटे हैं जय शाह, वो बीसीसीआई पे कब्जा करे हुए, इतने बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी पड़ोस में ये ले लिए कैसरगंज की सीट है हमारी मिली हुई, और वहाँ से टिकट काट के पुत्र को उनको दे दिया गया है। परवेश भाई, मेरा बहुत सीधा मानना है, अगर योग्यता के आधार पे कोई आगे आ रहा है, समाज में ज़रूरत के आधार पे कोई आगे आ रहा है, अपनी क्षमता से कोई आगे, इसको परिवारवाद नहीं कहना चाहिए। हम इसके विरोधी हैं। जो लोग परिवार चिल्लाते हैं, ये गलत बात है। मान लीजिए मेरे बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हमको 5 साल बाद 10 साल बाद राजनीति में लाते हैं तो हमको किसी तो राजनीति में लाना है। हम दोस्त को लाएंगे, कार्यकर्ता को लाएंगे, परिवार के लोगों को लाएंगे, हम किसको लाएंगे? ये जो परिवारवाद का लोग विरोध करते हैं, ये वो लोग हैं जो दो मुँही बात करते हैं। बात साफ होनी चाहिए। अगर हमारा बेटा योग्य है तो उसको राजनीति में आना चाहिए, अगर योग्य नहीं तो अपने आप नहीं आएगा, जनता उसको खारिज कर देगी। हम इसके पक्षधर नहीं है। जो जिसका बेटा, चाहे बेटा भाई बाप हो, जो इस योग उसको जिस क्षेत्र में आना चाहिए, ये गलत बात है। परिवारवाद का विरोध, ये वो लोग कहते हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं है परिवारवाद पर। क्या परिवारवाद है भाई? आदमी कहाँ से चुनाव लड़ाएगा? आदमी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, साथी चुनाव लड़ता है। यही चीज़ें हैं, तो भाषण की बातें हैं। चलिए, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, इन पे चर्चाएं करते रहेंगे और ये ख़त्म नहीं होंगी। इसलिए हम अरविंद सिंह गोप साहब से फिर समय मांगेंगे और किसी दिन फिर बैठ के चुनाव के दौरान ही इस पे चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद।